हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। और यदि आज का वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, बुरी लगे वो भी मुझे बता देना, कोई गल नहीं है गाइस। और अभी ना 11 बज गए और काम तो मेरा सारा हो गया था, जितना भी था झाड़ू पोंछे का, क्लीनिंग का, नहाना धोना, बस सारा कंप्लीट हो गया था। जब बच्चे सुबह स्कूल जाते ना तो काम वैसे थोड़ा जल्दी हो जाता है। जब हम जल्दी उठ जाते हैं तो काम भी जल्दी हो जाता है। तो मैं जैसे 5 बजे उठ जाती हूँ, 5 बजे से अपने जो भी काम होते हैं छोटे मोटे सब निपटा लेती हूँ, काम हो जाता है थोड़ा बहुत। तो ना फिर इस तरह से मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ। 11 साढ़े 11 बजे लास्ट होता है मेरा। तो मैं ना काम से फ्री हो गई थी, लेकिन ना फिर मुझे पहले ही सोच रखा था कि चलो आज मैं किचन को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले मैंने ना जितने भी झाड़ू पोंछे का काम था ना, सारा काम कंप्लीट किया, नहाना धोना भी, क्योंकि इसमें वैसे गंदे होने जैसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो नहा के भी आ जाते हैं, नहा धो के, और फिर उसके बाद में भी इस वाली इन ड्रॉ को मैं साफ़ कर लूँगी। क्योंकि दिवाली के बाद ना फिर मैंने इनको बिल्कुल साफ़ नहीं की थी। तो मैंने सोचा आज जल्दी भी फ्री हो गए तो आज मैंने कहा चलो इनको मैं कर लेती हूँ साफ़। और अभी इतनी गर्मी, जैसे गर्मी में तो कम मन करता नहीं सब काम करने में, थोड़ा सा ये हो जाता है कि नहा धो के काम कर लिया, फिर गर्मी लगेगी, पसीने आ जाएंगे। लेकिन अभी क्या है ना, सर्दी है ना, तो फिर थोड़ी इधर किचन की तरफ ना धूप भी बहुत अच्छी आती है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो आराम से बैठे बैठे किचन वगैरह, किचन की कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। जैसे ड्रॉ वगैरह भी मैंने नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो आज ड्रॉ पर भी एक हाथ मार देती हूँ बाहर से। तो फिर मैं यहाँ पे ना कॉलिन लेके आ गई थी, और अब मैं चलो इनको यहाँ से साफ़ कर लेती हूँ। वैसे मेरी इतनी गंदी नहीं होती है क्योंकि मेरा ही हाथ रहता ना यहाँ पे, तो मैं वैसे ऐसे गंदे हाथ में नहीं लगाती। और मैं जैसे गीले हाथ हो जाते हैं उससे भी फिर ये गंदी लगने लग जाती हैं। तो मैं वैसे इतना थोड़ा ध्यान ही रखती हूँ कि गंदी ना हो, इसलिए ना साफ़ सुथरे हाथ ही में हाथ लगाती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद फिर नीचे वाली भी मैं साफ़ करने लग गई थी यहाँ पे। और नीचे वाली तो क्या हो जाती है मेरी। फिर नव्या पता क्या करती है, इन ड्रॉ पे पैरों रख रख के और ऊपर चढ़ जाती है, हाथ छाप देती है। फ्रिज ड्रो, ये नीचे वाली ड्रॉ, इनको तो मतलब वो गंदी हो ही जाती है। नव्या इनको गंदी कर ही देती है, कुछ न कुछ हाथ वो लगा देती है अपने। तो ये तो मुझे एक आध दिन मतलब करनी पड़ती है, 4 दिन में 5 दिन में। जैसे ऊपर वाली तो मैं कभी कभी मतलब काफ़ी दिन बाद भी कर देती हूँ, मुझे 15 दिन में भी कर लेती हूँ, ऊपर की बिल्कुल गंदी नहीं होती। लेकिन इनके तो मुझे 4-5 दिन में कपड़ा मारना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मेरा मतलब नीचे का काम पूरा कंप्लीट हो गया, झाड़ू को मतलब सारा हो गया। लंच अभी नहीं बनाया था क्योंकि आज बच्चों को चावल खाने थे और कड़ी के साथ खाने थे, तो कड़ी तो मैंने बना ली और अब चावल बनाने हैं। तो मैंने कहा चलो पहले काम कंप्लीट होने के बाद ना फिर मैं छत पे आ गई। तो मुझे ना आज छत धोनी है, तो क्यों ना बहुत गंदी हो रही है ये, क्योंकि दिवाली पे धोई थी, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं धोई, और उसके बाद बच्चों ने पटाखे इतने चलाए ना, तो बहुत गंदी हो रही है। तो चलो मैं पाइप लगाती हूँ और पहले छत धोती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। पाइप लगाने के बाद में ये काफ़ी बड़ा पाइप है वैसे तो ये, तो पूरी छत पे आ जाता है। तो मैं लगाती हूँ इसको और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। देखो नव्या को धूप लग रही है, कैसे ओढ़ लिया उसने मेरी चुन्नी। और अब मैं छत पर भी आ गई थी, मैंने कहा आज छत की भी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि वही वही दिवाली के बाद से मैं बच्चे ना पटाखे छुड़ाते रुकते नहीं थे। तो मैंने दिवाली के बाद भी साफ नहीं की थी। फिर वो देवउठनी 11 से आ गई थी एकादशी, तो उस पर भी बच्चों ने बहुत पटाखे चलाए थे। तो धोने का कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए मैंने ना इसको धोई नहीं थी। मैंने कहा चलो तुम जितनी मर्जी हो ना उतने पटाखे चला लो, और फिर उसके बाद मैं इसको धोऊँगी। तो उसके बाद मैंने कहा मैं फिर पटाखे कुछ भी नहीं चलाने दूँगी, इसलिए ना मैंने जितने भी पटाखे थे इन्होंने चला लिए थे। उसके बाद में फिर आज मैं इसको धोने लग गई थी। आज मुझे टाइम मिला था, थोड़ा जल्दी हो गया था आज मेरा काम भी। तो जैसे छोटे मोटे काम घर के नीचे के निपटाती हूँ ना, तो उसमें काफ़ी टाइम हो जाता है। लेकिन आज ऐसा लगा मुझे नीचे कोई ज़्यादा काम नहीं था, झाड़ू पोंछा के बाद सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया था। तो मैंने कहा चलो आज जल्दी फ्री होगी तो मैं इसको भी धो लेती हूँ। और अभी गर्मी लगती नहीं है, यदि अभी 12 भी बज जाएंगे ना, हम 12 बजे भी छत का काम करेंगे तो गर्मी लगेगी नहीं इतनी। धूप थोड़ी थोड़ी धूप लगती है वैसे, लेकिन अभी इतनी नहीं थी धूप। तो मैंने कहा चलो मैं धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे 12 तो नीचे की सफाई की थी ना किचन वगैरह की, तो उसी में 12 बज गए थे। और फिर 12 बजे ना हम ऊपर आ गए थे। तो और आज क्या ना नव्या की भी छुट्टी हो रखी थी ना,
तो फिर मैं छत धोने लगे। मैंने कहा चलो आज मेरे पास टाइम है, क्योंकि जब इसको स्कूल भेजती हूँ तो उसमें टाइम लग जाता है मुझे कि इसको रेडी करने में, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। और फिर इसको लाने की टेंशन होती है एक, कि 1 बजे से पहले मैं फ्री होके रहना पड़ता है मुझे, क्योंकि फिर इसको लेने जाना पड़ता है ना मुझे, इसलिए। तो आज ये टेंशन भी नहीं थी मुझे, इसको लाने की टेंशन भी नहीं है, और आराम से मैं छत धो लेंगे। अब 1 बज जाए 2 बज जाए छत धोने में तो कोई बात नहीं थी, आज टेंशन ही थी नहीं इसको लाने की, इसलिए फिर मैं छत धोने लग गई थी। तो ना छत वैसे बहुत बड़ी है, तो इसमें ना हालत बहुत ख़राब हो जाती है, कमर की ना बैंड बज जाती है मेरी की। मेरी इतनी लंबी छत है ना, तो धोते धोते ना कमर बहुत दर्द होने लग जाती है। तो और इसके मतलब पास में ना लेट बात भी है ऊपर, और ये छोटी सी मतलब हट भी बना रखा है यहाँ पे, जो कुछ भी मतलब सामान रखने के लिए। तो मैं अंदर से भी इसको धोऊंगी सामान निकाल के। वैसे ज़्यादा कुछ भी नहीं रखा अंदर इसमें सामान, बस एक ही छोटा सा पलंग था, तो इसको भी मैंने निकाल दिया। और ये लेट बात थे तो इनमें भी मैंने पानी डाल दिया था, इनमें भी इनको भी धो दिए। वैसे ऐसे अंदर से नहीं धोए, बाहर से ही पाइप से ही पानी मारा था, तो इधर से ही कर दिया था। और ना छत मेरी पूरी धुल गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी देर मैं नव्या ऐसे बैठ गए थे, थोड़ा अच्छा लगता नहीं बाहर बैठना, और फिर हल्की हल्की धूप सी आ रही थी, ज़्यादा भी नहीं आ रही थी। तो थोड़ी देर मैं और नव्या बैठ गए थे वहाँ पे, और नव्या कहती थी मम्मा मंग आ जाएगा यहाँ से, चलो। तो मैंने कहा नहीं बैठते हैं। फिर मम्मा नव्या कहती चलो मम्मा बहादुर है मेरी, चलो यहीं रहते हैं। और फिर ना उसके बाद में अभी लव नहीं आया था, वैसे आज लव ने भी बोला था मम्मा आज चावल खाने, तो आप चावल ही बनाना। तो उनका चलो कड़ी चावल की फरमाइश थी आज बच्चों की। तो फिर मैं यहाँ पे कड़ी चावल बनाने मुझे, तो मैं फिर नीचे आ गई थी, और लव का भी टाइम हो गया था, वो भी आने वाला अब थोड़ी देर में। तो फिर मैं लग गई थी यहाँ पे चावल बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए बच्चों के लिए। और चावल में हमेशा मैं ऐसे ही बनाती हूँ, प्याज और राई का तड़का देके, जीरा का भी दे लेती हूँ और राई का भी। तो इसमें आज मैंने प्याज और राई का दिया, और नमक डालते हैं हम, क्योंकि जो फीके फीके जो वो सीधे उबालते हैं ना, वो वाले बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इसमें मैं प्याज राई और नमक डाल के जो ये इस तरह से बनाती हूँ ना, यही बच्चों को पसंद आते हैं, और वैसे मुझे भी यही अच्छे लगते हैं। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरे चावल तो मैंने चढ़ा दिए थे, और कड़ी तो क्या ना मैंने पहले ही बना ली थी, बना के रख दी थी, और बस चावल चढ़ाने थे। तो चावल भी हो जाएंगे यहाँ पे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगता मेरे इन चावलों में, बहुत जल्दी हो जाता है ये। तो चावल होएंगे, और तो मैंने सोचा चावल होते हैं ना, जब तक मैं ना इधर लग गई थी यहाँ पे मलाई रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं घी निकाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे ना घी निकालने लग गई थी। मैंने पहले ही बाहर निकाल दी थी, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है ना थोड़ा, तो फ्रिज में ज़्यादा ठंडा होता है ना ये, तो फिर घी निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं ना पहले ही बाहर रख के और छत धोने चली गई थी। मैंने कहा चलो बाद में आके ना फिर मैं घी निकाल लूँगी। तो फिर मैं यहाँ पे ना घी निकाल लिया मैंने यहाँ, और घी को मैंने गर्म होने के लिए भी चढ़ा दिया। और इधर मेरे चावल भी बन के रेडी हो गए थे, और अब मैं इसमें कड़ी रख देती हूँ, और मैं बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे खा लेंगे, क्योंकि अभी मुझे भूख नहीं है। मॉर्निंग में जब मैंने बच्चों के लिए पराठे बनाए थे ना, क्योंकि स्कूल के लंच के लिए तो पराठे बनाए थे, तो तब मैंने भी एक पराठा खा लिया था। तो अभी भूख नहीं थी, तो मैंने कहा चलो बच्चों को दे देती हूँ। तो नव्या को मैं अलग कड़ी भी निकालती हूँ उसकी, तो और अलग से मैंने नव्या को छोटी सी प्लेट में दे दिया था। और अभी ना गाइस ये शाम का टाइम है, इवनिंग, और अभी बजे हुए हैं 4:30, और मैं लग गई थी यहाँ पे चाय पीने के लिए। दिन का तो बस ये था कि चावल बनाने खाने पीने के बाद ना बर्तन वर्तन सब साफ किए, और फिर शाम को टाइम पे जब 4:30 बजे तक फिर मैं ना कामों में लग जाती हूँ। तो मैंने झाड़ू वाड़ू निकाल दिया था, और बर्तन जितने भी थे सारे साफ़ किए, और फिर मैं लग गई थी अपनी चाय पीने के लिए। चाय पी के और थोड़ी सी देर आराम से बैठी, और फिर मैं लग गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। मैं 5 साढ़े 5 बजे सब्ज़ी बनाने लग गई थी। तो यहाँ पे ना आज में जो मटर होते हैं ना, उनको ना पहले तो हल्का हल्का मैंने दूचा था, पीसा था, मतलब बिल्कुल बारीक नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा दरदरा जो पीसते ना वैसे ही पीसा था। और अभी इसमें ना मैं इसको डाल दूँगी मटर। वैसे ऐसे ना चने की भी बनाते हैं, जो हरे चने होते हैं ना उसकी भी। तो मैंने आज मटर की बनाई थी ऐसे ही, और इसमें आलू भी डाल दिए। तो ये वाली सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है, जैसे मक्के की रोटी बाजरे की रोटी इनके साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से बनाते हैं। वैसे इसको ना नमूना ना कुछ बोलते हैं, इसे मैं ऐसा कुछ शब्द है इसका, जो पीस के बनाते हैं ना इस तरह चने,
या फिर मटर को, उसको इसी तरह बोलते हैं, मुझे वैसे पता नहीं है, पर मैंने नाम सुना है कि इस तरह से बोलते हैं इसको। और उसके बाद में मेरी सब्ज़ी यहाँ पे ना बन के रेडी हो गई थी। तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी, उसके बाद में अब मैं रोटी बनाऊँगी, लेकिन उससे पहले ना थोड़ा-सा मैं किचन भी साफ़ कर लूँगी। जैसे ना किचन ज़्यादा थोड़ा फैल जाता है ना, तो फिर मुझे पसंद नहीं आता खाना बनाना, तो मैं पहले ना पूरा किचन एक बार साफ़ करती हूँ और फिर मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि रोटी में इतना टाइम नहीं लगता, थोड़ा-सा आटा बिखरता है। तो अब सब्ज़ी बनाते हैं जब थोड़ा प्याज व्याज में थोड़ा बिखर जाता है ना, तो इसलिए मैं पहले जितने भी मतलब रसोई की सफाई की मैंने, और उसके बाद में फिर मैंने कहा चलो बर्तन भी साथ में धुल जाएंगे, और उसके बाद में फिर मैं रोटी सेक लूँगी, क्योंकि ज़्यादा अभी टाइम भी नहीं हुआ था, तो मैंने कहा चला आराम से रोटी सेकेंगे। पहले मैं ना बर्तन जितने भी है उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बर्तन ज़्यादा तो हो नहीं रखे अभी। जो बर्तन वो थे ना अभी शाम के चाय वाय के, और मैंने अभी सब्ज़ी बनाई थी, और लव ने मुझे ना उस टाइम पे जब मैंने दिन में साफ़ किए थे ना बर्तन, तो उसने ना मुझे उसका लंच बॉक्स नहीं दिया था, तो अभी मैं खुद निकाल के लेके आई थी, और अब मैं इस धो देती हूँ इसको भी। ये भी पड़ा था, तो मैंने कहा चलो इसको भी धो देती हूँ। और बर्तन तो ज़्यादा नहीं है, तो जितने थे वो धुल गए। और अब मैं थोड़ी देर में फिर मैं रोटी बनाने लग जाऊँगी, लेकिन एक बार ना ये सब धोने के बाद ना फिर मैं एक बार सिंक ज़रूर रगड़ती हूँ। वो होती ना एक आदत हो जाती है कि सिंक नहीं रगड़ते तो फिर गंदा गंदा लगता है। जब भी मैं धोती हूँ ना बर्तन, उसी टाइम पे मैं एक बार ब्रश ज़रूर फेर देती हूँ। जो ब्रश हमारा साबुन का होता है ना, उसी को फेर देती हूँ और पानी डाल देती हूँ, तो फिर ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो मैंने यहाँ से कर दिया था, और अब यहाँ पे पानी पानी हो जाता है ना, तो वैसे जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ तो पानी तो ज़रूर ही झाड़ती हूँ, क्योंकि पानी जब यहाँ पे रह जाता है ना तो बहुत गंदा हो जाता है। पानी पानी ऐसा छपा हुआ दिखाई देता है ना, बहुत गंदा लगता है वो। तो मैं वैसे तुरंत ही साफ़ करती हूँ, कभी भी ऐसे पानी छोड़ती नहीं हूँ वहाँ पे। तो उधर का मैंने किचन में साफ़ करके, और अब मैं बनाने लग जाती हूँ यहाँ पे रोटी। तो रोटी के लिए मैंने तवा तो चढ़ा ही दिया, और अब मैं यहाँ पे आटा मैंने पहले ही लगा लिया था, तो मैं रोटी सेक देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब बच्चों का भी मैं टाइम हो जाता है। 7 बजे तक बच्चे खा लेते हैं मेरे, तो उनको जल्दी चाहिए होती है रोटी, तो मैं अभी सेकती हूँ ना, जब तक लव दीपक वीपक करेगा, पूजा कर लेगा ना, जब तक मेरी रोटी भी सिक जाएगी, और फिर उसको मैं दे दूँगी रोटी। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाने लग गई थी, और अब दूध आया था अभी, तो मैंने दूध भी चढ़ा दिया एक चूल्हे पे, क्योंकि गाय का जो दूध आता है ना वो हमारे शाम को आता है यहाँ पे। जैसे भैंस का दूध लेते हैं वो चाय वाय के लिए लेते हैं हम, और बच्चों के दूध पीने का जो लेती हूँ ना मैं, वो गाय का ही लेती हूँ। मैंने कभी भी बच्चों को जो भैंस का दूध आता है ना सुबह, कभी नहीं पिलाया मैंने गाय, जिसको हमेशा मैंने बच्चों को गाय का ही दूध पिलाया, अलग से मैंने लगा रखा है। तो बस ये कि वो शाम के टाइम आता है, तो अभी आए थे भैया दूध देने के लिए, तो फिर साथ में दूध लेके, और मैंने कहा चलो साथ में रोटी भी बनाती जाऊँगी, और दूध को भी इधर मैं गर्म कर देती हूँ। तो क्योंकि जब कभी-कभी हम करते हैं ना कि दूसरा काम करने लग जाते हैं, दूध चढ़ा देते हैं, और वो गैस लो फ्लेम कर देते हैं, तो क्या होता है कभी-कभी मैं भूल जाती हूँ, और यदि मैं अभी साथ में ही गरम कर लूँगी तभी गैस में बंद कर दूँगी तुरंत, जब मैं इसको तेज़ लो पे ही गरम कर लूँगी तो। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो साथ में ही गरम कर लेते हैं इसको भी, और अपनी रोटियाँ भी हो जाएगी इसी बीच में। तो क्या है ना फ्रेंड्स, वैसे ना गाय बच्चों के लिए ना गाय का दूध ही सबसे बेस्ट होता है, मतलब भैंस के दूध से ज़्यादा बेस्ट गाय का होता है। तो वैसे यहाँ से नहीं, मेरे मायके से भी हमेशा, मायके में अभी भी गाय बंधी हुई है। मम्मी हमेशा गाय रखती है, कभी भी बिना गाय के नहीं रहती। कभी उनके छाछ खाना पीना सारा गाय के दूध से होता है उनका, तो उनको वही पसंद है। और इसलिए मैंने भी गाय का ही दूध लगा रखा है बच्चों के लिए शुरू से ही। तो क्योंकि मम्मा यही कहती है मेरी कि गाय का दूध सबसे बेस्ट रहता है, गाय का दूध बहुत अच्छा है। गाय का मतलब गाय की छाछ, गाय का घी, मतलब ये बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ना मिलता नहीं है ना अब गाय का दूध दही, मतलब बहुत कम मिलता है फ्रेंड्स। गाय लोग बागों ने रखना ही बंद कर दिया बिल्कुल, इसलिए गाय का दूध मतलब बहुत कम मिलता है। ये तो एक अंकल जी है हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा वैसे तो उनके काफ़ी भैंसे हैं, पर ना गाय उन्होंने 2-3 ही बांध रखी थी, तो हमने उनसे अलग से बोला था, मैंने कहा हमारे लिए अलग से ना गाय का दूध लेके आया करो बच्चों के लिए, तो वो गाय का दूध अलग से ही लेके आते हैं। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलता फ्रेंड्स यहाँ पे, वैसे सिटी में तो वैसे बहुत कम मिलता है, यहाँ पे गाय का जरूर, वो भैंस का तो मिल जाता है, लेकिन गाय का तो बहुत कम मिलता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से बातें करते करते अब मेरी रोटियां भी बन गई सारी, और रोटियां बनने के बाद ना फिर मैंने किचन को एक बार और बिल्कुल साफ़ कर दिया था।
तो किचन की सफाई करने के बाद ना अब मैं बच्चों के लिए लगा देती हूँ यहाँ पे रोटी, क्योंकि अभी बच्चे ही खा रहे हैं वैसे, क्योंकि मैंने अभी रोटी बनाई है ना, तो मैं जैसे ही रोटी बनाती हूँ ना वैसे ही मैं साथ के साथ में खाना बिल्कुल भी नहीं खाती। थोड़ा सा मैं बैठती हूँ या फिर आराम से पानी वानी पीती हूँ, उसके बाद में मैं फिर खाती हूँ। तो अभी तो नव्या को और लव को दे देती हूँ मैं, और मैं फिर बाद में आराम से खा लूँगी। तो यहाँ पे बच्चे रोटी खाएंगे जब तक मैं और कुछ भी छोटा मोटा जो काम होते हैं ना, कपड़े समेटना, तो ये सारा मैं करूँगी। और उसके बाद में ना मैं आपको दिखाती हूँ अब मीशो की शॉपिंग। तो ये ना मैंने मीशो से मंगाया था एक सूट, ये 350 का है। वैसे तो ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन अच्छा भी आया है, बहुत अच्छा आया था, मुझे लगा भी अच्छा था। लेकिन क्या ना है, मैं ज़्यादातर लॉन्ग कुर्ते पहनती हूँ, तो मुझे इस तरह का ये थोड़ा सा ही लंबाई कम है इस कुर्ते की, तो मैंने इसको या तो रखूँगी या फिर रिटर्न कर दूँगी। लेकिन आया बहुत अच्छा था, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो वैसे देखते हूँ, मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ तो इसको, तो आप देख सकते हो। वैसे इसका ये कुर्ते की लंबाई जो है ना बहुत कम लगी मुझे। आप लोगों को कैसे लगा ये सूट? और गाइस आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।